नमस्कार। कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए एक मिशन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इसके तहत किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए क्या क्या पात्रताएं होना जरूरी है, बात करते हैं। कृषक के नाम पर भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो किसान सक्षम स्तर से नॉशनल शेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई के पास अपनी मृदा का स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो मिट्टी की जांच करवा के मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना बनवाने का प्रयास करें। जनाधार नंबर, एक जनाधार नंबर से एक ही आवेदन स्वीकार्य है। लघु सीमांत जनाधार सीडिंग होना अनिवार्य है। अगर जनाधार में लघु सीमांत सीडिंग नहीं है तो आप सक्षम स्तर से लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करें, वो जरूरी है। कृषक का आधार नंबर मोबाइल से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो दस्तावेज की बात करें तो जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्टर की आरसी, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी जिसको बोलते हैं, साथ ही कृषि यंत्र का कोटेशन। कोटेशन में साफ साफ लिखा होना जरूरी है कि कृषि यंत्र की क्या श्रेणी है, उसका बीएचपी कितना रहेगा आदि इस तरह की। कितना अनुदान है, तो अनुदान की बात करें तो एसटी, एससी, लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को जो कृषि यंत्र की लागत है उसका 50% अनुदान दे हैं। अन्य किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 40% अनुदान दे हैं। इस योजना का फायदा FRA मतलब वन अधिकार अधिनियम के तहत जिस किसान के पास ये फॉरेस्ट का, जंगल का जो पट्टा होता है वो भी इसमें अनुदान ले सकता है और उनको 90% अनुदान इसमें दे है। आवेदन कैसे करना है, तो किसान भाई जो दस्तावेजों की बात अपन ने करी, ट्रैक्टर की आरसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जमाबंदी की नकल, कोटेशन आदि लेकर राज किसान साथी पोर्टल पर अपने स्वयं के द्वारा या राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप पर अपने स्वयं के द्वारा या नज़दीकी ई मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जनाधार या आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP के द्वारा सत्यापन होगा। उसके बाद अपन बात करें तो आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है 30 जून। 30 जून के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। एक जनाधार से एक बार ही आवेदन किया जा सकता है। और ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि किसान ने पिछले 3 साल तक किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो, मतलब 3 साल में एक ही कृषि यंत्र पर एक बार ही अनुदान लिया जा सकता है। राशि 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख से अधिक के जो कृषि यंत्र होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड, जैसे कि रीपर हो गया, क्रॉप रीपर हो गया, क्रॉप रीपर कंबाइंडर, इस प्रकार के जो कृषि यंत्र होंगे उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, ऐप आधारित एक किट लगा होगा, उसके होने पर ही अनुदान दे होगा। कृषि यंत्र का GST बिल होना अनिवार्य है। बिल पर कृषि यंत्र की श्रेणी, उसका HP, BHP पावर, GST नंबर, टिन नंबर,
निर्माता विक्रेता फर्म का नाम, उसका जीएसटी टिन नंबर, कृषि यंत्र पर अंकित सीरियल नंबर आदि होना जरूरी है। और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 45 दिवस के भीतर भीतर किसान को कृषि यंत्र जो कृषि विभाग में पंजीकृत विक्रेता निर्माता हैं उनके यहाँ से ही खरीदनी है। अनुदान राशि कृषक के जो जनाधार में जो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है डीबीटी के माध्यम से उसमें ट्रांसफ़र की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद किसान कृषि विभाग में जो पंजीकृत विक्रेता है या कृषि यंत्रों के जो निर्माता है उनके यहाँ से ही कृषि यंत्र खरीद सकता है। राशि जैसे 50,000 रुपये से अधिक के जो कृषि यंत्र हैं, लागत के जो कृषि यंत्र हैं, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एक कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्ट कृषि यंत्र विक्रेता किसान को बिल के साथ देंगे। पहचान या अपन सीरियल नंबर की बात करें तो जो 1 लाख से अधिक के जो कृषि यंत्र हैं जिनकी बॉडी लोहे की बनी रहती है उन पर लेजर कट सीरियल नंबर गुदे होने चाहिए, अंकित होने चाहिए। अगर कृषि यंत्र पर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लेजर कट सीरियल नंबर नहीं लगाने की गुंजाइश हो तो वहाँ पर लेजर कट सीरियल प्लेट नंबर लगेगी। और 1 लाख से कम कीमत के कृषि यंत्र या प्लास्टिक बॉडी वाले कृषि यंत्र उन पर एनग्रेव्ड सीरियल नंबर अंकित होंगे। तो किसान भाई इस योजना का फ़ायदा जरूर लें और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तारीख है 30 जून वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। जय हिंद, जय भारत।